जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है दोस्तों, बल्कि जिंदगी की सबसे गहरी और सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। इंसान की जिंदगी किस दिशा में जाएगी वह उसके हालात तय नहीं करते, बल्कि उसकी सोच तय करती है, क्योंकि सोच ही वो बीज है जिससे हमारी पूरी जिंदगी का पेड़ उगता है। जो इंसान अपने मन में यह मान लेता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वहीं ठहर जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंसान अपने दिल और दिमाग में यह विश्वास रखता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वही इंसान हर दिन एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाता है और अंत में जीत जाता है। क्योंकि दोस्तों, हर बड़ा काम पहले सोच में जन्म लेता है और फिर मेहनत से हकीकत बनता है। हमारे मन में बार बार आने वाले विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, वही विचार धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं। आदतें हमारे कर्म बनती हैं और वही कर्म हमारी पहचान तय करते हैं। इसलिए अगर इंसान की सोच नकारात्मक हो तो उसकी जिंदगी भी सीमित हो जाती है। वह हर मौके में डर देखता है, हर रास्ते में रुकावट देखता है और हर सपने में असंभवता। लेकिन जब सोच सकारात्मक हो जाती है, जब सोच बड़ी हो जाती है, तब हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। गरीबी हो या अमीरी, हार हो या जीत, इन सब की शुरुआत पहले दिमाग में होती है। जिसने खुद पर भरोसा कर लिया उसने आधी जंग वहीं जीत ली, क्योंकि सपने वही लोग पूरे करते हैं जो मुश्किल हालात में भी अपने सोच को कमजोर नहीं पड़ने देते। और दोस्तों, आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको यही सच्चाई दिल से महसूस कराएगी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो विद गौतम। चलिए अब बिना समय गंवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बड़े शहर के पुराने और भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर जिंदगी हर पल दौड़ती रहती थी। कहीं ट्रेनों की तेज सीटी, कहीं कुलियों की आवाज, कहीं बच्चों की हंसी और कहीं मजबूरी से भरी आहें। लोग आते थे, रुकते थे और अपनी मंजिल की ओर निकल जाते थे। लेकिन उसी स्टेशन पर एक इंसान ऐसा भी था जिसकी जिंदगी वहीं ठहरी हुई थी। उसी प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी रहता था जिसे लोग कालू भिखारी कहकर बुलाते थे। कालू कोई एक दिन का भिखारी नहीं था, वह सालों से उसी स्टेशन की धूल में जी रहा था। सुबह पहली ट्रेन के साथ उसकी आंख खुलती और रात की आखिरी ट्रेन तक वह डिब्बों में चढ़ चढ़कर भीख मांगता रहता। उसकी जिंदगी एक ही दायरे में घूम रही थी, मांगना, थोड़ा खाना और किसी तरह अगला दिन काट लेना। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और चेहरे पर मजबूरी की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में अब भी जिंदगी की हल्की सी उम्मीद झिलमिलाती दिख जाती। एक दिन कालू हमेशा की तरह एक ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो पूरे डिब्बे में सबसे अलग लग रहा था। लंबा कद, साफ सुथरा सूट बूट, सीधी चाल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अजीब सी चमक। कालू ने मन ही मन सोचा, आज तो किस्मत खुल गई, ये आदमी तो जरूर मोटा पैसा देगा। वह सीधे उसके सामने पहुंचा, हाथ फैलाया और धीमी आवाज में बोला, बाबूजी कुछ दे दीजिए। लेकिन उस आदमी ने जेब में हाथ डालने के बजाय कालू को ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी हालत नहीं, उसकी सोच पढ़ रहा हो। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम रोज मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? कालू सन्न रह गया। उसने कभी ऐसा सवाल सुना ही नहीं था। हकलाते हुए बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या होगा? वह आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं एक व्यापारी हूं और दुनिया सिर्फ एक ही नियम पर चलती है, लेन देन। अगर किसी के पास देने को कुछ नहीं तो उसे पाने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वह आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसके शब्द कालू के दिल में उतर चुके थे। उस रात कालू सो नहीं पाया। वह प्लेटफॉर्म पर लेटा रहा और बार बार वही शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जो देता नहीं उसे पाने का हक नहीं। वह खुद से बोला, अगर यह सच है तो मैं आज भी भिखारी सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं। लेकिन मैं दूं तो दूं क्या? 2 दिन बीत गए। कालू ने बहुत सोचा, बहुत उलझा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पीछे थका हारा बैठा था, तभी उसकी नजर पास लगे पौधों पर पड़ी। गेंदे, गुलाब, चमेली, छोटे छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत फूल। कालू उन्हें देखता रहा और बुदबुदाया, मेरे पास पैसे नहीं पर ये फूल तो हैं। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उस दिन कालू ने एक फैसला किया, अब वह सिर्फ लेने वाला नहीं रहेगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता
तो कालू बदले में एक फूल जरूर देता। पहले लोग चौंके, फिर मुस्कुराए। किसी ने फूल सूंघा, किसी ने जेब में रखा और किसी ने पहली बार कालू की आंखों में देखकर बात की। कालू ने पहली बार महसूस किया लोग उसे दया से नहीं, सम्मान से देख रहे हैं। कुछ ही दिनों में कालू ने एक बात साफ समझ ली, जब फूल होते थे तो पैसे ज्यादा मिलते थे और जब फूल खत्म हो जाते तो हाथ भी नहीं बढ़ते थे। तभी उसे समझ आया लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वे उसके फूल खरीद रहे थे। कालू अब सिर्फ भिखारी नहीं था, वह एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। कुछ दिनों बाद वही सूट बूट वाला आदमी कालू को फिर उसी ट्रेन में मिला। कालू खुश हो गया और उसके पास गया। बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। कालू ने हंसते हुए उस बिजनेसमैन को एक फूल दिया। उस आदमी ने पैसे दिए, फूल लिया और मुस्कुराया। बोला, अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम भी व्यापारी हो। यह शब्द कालू की आत्मा तक उतर गया। उस दिन कालू ट्रेन से उतरा, आसमान की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोगों ने उसे पागल समझा, हंसे, लेकिन कालू नहीं रुका। अगले दिन से वह स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले आदमी मिले। एक ने पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा सोच में पड़ गया। तभी पहला मुस्कुराया और बोला, मैं वही कालू भिखारी हूं। अब वह फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने कहा, आपने मुझे सोच दी थी। मैंने उसे अपनाया और मेरी जिंदगी बदल गई। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते बढ़ गए। दोस्तों, सफलता बाहर नहीं होती, वो आपकी सोच के अंदर छुपी होती है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया भी आपको वही समझेगी। जिस दिन आपने खुद को देने वाला बना लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। सोच बदलो, आत्मसम्मान जगाओ और देखो, सफलता खुद चलकर आएगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर दिल को छू गई हो और कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सारी प्रेरणादायक कहानियां आप देख सकें। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आप 90% लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये वाली वीडियो देखें जो आपके अंदर सफलता की एक नई चिंगारी जला देगी।